हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? अप्रैल 2026 से कार मैन्युफैक्चरर्स हर साल अपनी कीमतें बढ़ाते हैं। इस साल भी कोई अनछुआ नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, होंडा कार्स इंडिया इंक्रीज द कार प्राइसेस, टोयोटा ने प्राइस हाइक करे, टाटा मोटर्स रिवाइज द कार प्राइसेस, महिंद्रा ने कार की कीमतें इंक्रीज करी और मई 2026 से हुंडई इज गोइंग टू रिवाइज द कार प्राइसेस। मारुति सुजुकी पहले ही बोल चुकी है इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है, तो हो सकता है अगले महीने मारुति सुजुकी भी प्राइस हाइक कर दे। किया इज गोइंग टू फॉलो इन द हुंडई सूट, तो किया भी अपनी कीमतें इंक्रीज करेगा। और वीडब्ल्यू की तैगुन का फेसलिफ्ट आया था, स्कोडा की कुशाक का फेसलिफ्ट आया था, उसमें भी कीमतें इंक्रीज बढ़ी हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे तो सिनेरियो एक चल रहा है कि कार मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज द कार प्राइसेस, लेकिन वहीं पे एक दूसरा सिनेरियो भी चल रहा है जिसमें कारों पे बड़े बढ़िया स्कीम्स चल रही हैं। होंडा कार्स इंडिया इज ऑफरिंग डिस्काउंट रेंज ऑफ 1.5 to 2 लाख रुपीस। महिंद्रा की एसयूवीज पे 2-2 लाख रुपए डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। मारुति सुजुकी पे भी 2 लाख रुपए के डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। हुंडई इज ऑल्सो ऑफरिंग वेरी गुड डिस्काउंट्स। किया भी अपनी गाड़ियों पे 1 से 2 लाख रुपए के डिस्काउंट ऑफर्स दे रहा है। तो इस समझ से थोड़ा परे हो रहा है कि यहाँ पे तो कंपनियां कार की कीमतें इंक्रीज कर रही है और वहीं पे डिस्काउंट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए डिमिस्टिफाई कर रहा हूँ अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स, रियलिटी जो आपको पता होना चाहिए कार खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज जान लीजिए, व्हाई द कार मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज इन कार प्राइसेस। उनका रीजन क्लियर है कि इनपुट कॉस्ट पे प्रेशर पड़ रहा है। देयर आर स्टिल सर्टेन कंपोनेंट्स विच दे इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, और चूंकि हमारा रुपया कमजोर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इट्स बीन डेप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 10% इन द लास्ट 1 ईयर, तो उनके इनपुट कॉस्ट पे बिल्कुल प्रेशर पड़ रहा है। लोग अपनी वेजेस सैलरीज भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। नोएडा में इंसिडेंट आपको पता ही था। तो मैन्युफैक्चर की इनपुट कॉस्ट पे बिल्कुल, और इसलिए वो कार की कीमतें इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे सिनेरियो और है, वो है डिस्काउंट्स के बारे में। कार कंपनीज ये भी बोल रही हैं कि हम अपने मॉडल्स पे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहे हैं एंड यू कैन ग्रैब इन दीज ऑफर्स। इसका रीज़न ये है कि कार मैन्युफैक्चरर्स के काफ़ी सारे शोरूम्स अभी भी 2025 के स्टॉक पे बैठे हुए हैं, और 26 का मॉडल कैसे कस्टमर ले जब वो देख रहा है कि 25 का स्टॉक अभी भी खड़ा हुआ है। डीलर भी पहले पुश कर रहा है क्योंकि उसकी इन्वेंट्री ब्लॉक है। एक एक गाड़ी 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए की होने लगी है, तो डीलर का पैसा भी फंड्स ब्लॉक पड़े हैं, उसका इंटरेस्ट का लॉस भी हो रहा है, तो वो उसमें प्रेशर में है कि करे तो क्या करे। ऐसी केस में जान लीजिए, किया के शोरूम्स अभी भी 2026 अप्रैल में आर सेलिंग सिरोस ऑफ 2025 मेक विद स्टीप डिस्काउंट्स, ऑलमोस्ट 2-2 लाख रुपए के डिस्काउंट ऑफर्स है। सेल्टॉस का फेस्टिव एडिशन आ चुका है, लेकिन प्री फेस्टिव स्टॉक 2025 का अभी भी कुछ शोरूम्स पे खड़ा है, उस पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। सेम फॉर द केस ऑफ महिंद्रा ऑल्सो। महिंद्रा की XUV 7 XO आ चुकी है, नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है, लेकिन 700 2025 स्टॉक पे 1 लाख प्लस के डिस्काउंट ऑफर्स है। मारुति सुजुकी भी करे क्या, जिमनी के 2025 स्टॉक अभी भी कुछ शोरूम पे खड़ा है। ग्रैंड विटारा 26 में भी कंपनी बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रही है। और मैंने बताया किया के बारे में। हुंडई ऑल्सो, होंडा कार्स इंडिया इज सेलिंग 2025 स्टॉक, 2026 स्टॉक, 26 के स्टॉक पे भी ऑफर्स आ गए हैं। कोई शोरूम कह रहे हैं कि जनवरी में जो कार इंडेंट करी वो भी नहीं बिक रही है, और 25 स्टॉक पहले से खड़ा हुआ है, जिसपे एलिवेट पे ऑलमोस्ट 1,80,000 से 1,90,000 रुपये के ऑफर्स है। और अगर आप बहुत बढ़िया नेगोशिएट कर लेते हैं, पुरानी होंडा कार आपके पास है, तो चांसेस रेड यू कैन इवन टच इन 2 लाख रुपीज़ डिस्काउंट। जीप के बारे में कहानी यही चल रही है। 25 का स्टॉक शोरूम क्लियर कर रहा है। स्कोडा के डीलर्स 3-3 लाख रुपए, VW के डीलर्स 3-3 लाख रुपए के डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। मुझे इस बीच में सुनने में आया था कि 24 का स्टॉक भी किसी शोरूम पे रह गया है, तो उसको भी क्लियर कर रहा है। तो 25 का स्टॉक तो छोड़िए, 24 तक का स्टॉक, तो कहानी जो है ना, वो थोड़ी सी जो पीछे की कहानी है वो अलग है। तो इस वीडियो बताने वाला हूँ। देखिए, आप ये जानकार बनिए। आज की तारीख में कंपनियां कार की कीमतें बढ़ा रही हैं। आप शोरूम पे जाएंगे, कहेंगे डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक आध गाड़ी रह गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी, दे आर मोस्ट ऑफ द शोरूम्स हु आर स्टिल सिटिंग ऑन 2025 स्टॉक, और उन पे बड़ा प्रेशर है क्योंकि कस्टमर्स को खुल के डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि भैया इतनी सारी गाड़ियाँ रह गई हैं। तो वो हमेशा कहते हैं 1-2 गाड़ी रह गई है, यही कलर है। आप अगर अपनी कलर प्रेफरेंस बताएंगे तो वो कहेगा 26 पे है, एक ही गाड़ी रह गई है, इतना डिस्काउंट दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा जानकार बनिए, थोड़ा सा आपको प्राइस नेगोशिएट करना होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट ऑफर्स। अब जिस हिसाब से इकोनॉमी के हालात है, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में भी है, और लोगों ने अपनी स्पेंडिंग जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, बिकॉज यू नेवर नो द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन विच में हैपन द नियर फ्यूचर। प्लस कार मैन्युफैक्चरर्स भी जानते हैं जिस हिसाब से पैसेंजर कार की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ EV,
आई एम टेलिंग यू, जो ईवी कार्स 2026 में बिक रही है और जो आज से 5 साल बाद बिकेगी 2030 में, 2031 में, there is going to be a substantial difference in terms of the EV range, in terms of the EV technology. जो लोग अभी बात कर रहे हैं, आप शोरूम पे जाइए ईवी कार के, वो कहेंगे साहब दिल्ली में आपको पता है ना ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट आ गया, तो आने वाले समय में पेट्रोल कार्स की रीसेल वैल्यू नहीं रहेंगी, गोइंग फॉर द ईवी कार्स। मैं आपको ये कह रहा हूँ ईवी कार्स में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाएंगी अगले 4-5 सालों में, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ आपको जो बैटरी की जो स्टेट है, जो सब कुछ है, वो आज की जो कार्स हैं ईवी की, उनकी रीसेल वैल्यू चैलेंजिंग हो जाएगी बेसिस द काइंड ऑफ ईवी टेक विच इज गोइंग टू कम इन द नियर फ्यूचर। पेट्रोल कार्स के अंदर भी सेम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम BS6 से BS7 पे आने वाले हैं और कैफे 3 नॉर्म्स भी आएंगे। लेकिन हमने ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उनकी रिलायबिलिटी, उनकी रीसेल पे फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे BS4 से BS6 में हमारा मूव हुआ था तो BS4 की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। तो अभी भी BS4 की गाड़ियाँ काफ़ी सारे कस्टमर्स खरीद रहे हैं। आपको 2-3 चीज़ें और बता रहा हूँ। देयर आर सम ऑफ द डीलर शोरूम्स हु आर पुटिंग अप हैंडलिंग चार्ज इन टर्म्स ऑफ प्राइस लिस्ट। हैंडलिंग चार्ज लगा रहे हैं 20-30 हज़ार रुपये, मेरे को पता है। एंड समहाउ आई जस्ट टुक इट अप एंड आई सेंड अ मेल टू द मैन्युफैक्चरर, उसने भी इग्नोर कर दिया। तो मैं आपको कहानी उसकी लंबी बताऊंगा, बिकॉज ऐसे पहले भी काफ़ी लीगल केसेस थे जिसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। दे वेंट हार्श ऑल्सो टू द मैन्युफैक्चरर और 1-2 नोटिस भी आए थे। बड़ा लंबा समय लगा क्योंकि उस जो लड़ाई होती है ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट मेक यू अ पार्ट। वो फिर लॉयर को इन्वॉल्व करना, फिर उनको नोटिस भेजना आगे, तो बड़ी लंबी कहानी चलती है। तो कहने का अर्थ ये है, कुछ कंपनियों के शोरूम 20-30 हज़ार रुपये डीलर हैंडलिंग चार्ज आज भी लगा रहे हैं। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको इन्फ्लेट करके ऑफर कर रहे हैं, बाद में कंज्यूमर जब नेगोशिएट कर रहा है उसमें दे रहे हैं। एक्सेसरीज़ को एसेंशियल किट के नाम पे तो बेच ही रहे हैं, प्लस ये भी कह रहे हैं मैंडेटरी है। तो आपको बताता हूँ अपने थोड़े राइट्स के बारे में जाने। अगर आप एक कार परचेज कर रहे हैं, आप तो एक ही कार परचेज करेंगे, शोरूम मल्टीपल कार बेचता है, तो उनका जो एम्पैथी है आपके लिए वो नहीं होगा जो आपकी एम्पैथी टुवर्ड्स बाइंग नेक्स्ट न्यू कार होगी। तो थोड़ा जानकार बनिए, व्हाट आर द थिंग्स विच यू रिक्वायर इन इंश्योरेंस को ऑनलाइन चेक करिए। हैंडलिंग चार्ज को बिल्कुल आप हटवा दीजिए, मैं आपको साफ कहता हूँ। पहले इस पे काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट पे भी इस पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और पुराने वीडियो से आप चेक कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव एन हैंडलिंग चार्ज। आपको सशक्त बनना होगा। कोई आपको एक्सेसरीज़ का एसेंशियल पैक कहता है तो उसको एसेंशियल कुछ नहीं होता है, आपकी हार्ड एंड मनी है। अगर आपकी यूसेज बहुत कम है, 500 किलोमीटर से भी कम है महीने के अंदर, 600 किलोमीटर से कम है, यू पॉसिबली डू नॉट नीड एन एक्सटेंडेड वारंटी राइट एट डे 1। आप अपनी कार चेक कर सकते हैं। अगर टाइमली सर्विस करवा रहे हैं, आप EW को स्किप भी कर सकते हैं। ये डीलर के मनी मेकिंग पॉइंट्स है, लेकिन आपको बता रहा हूँ उसमें। बाकी माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट को मैं बता रहा हूँ आपके लिए काफ़ी टाइम से अपडेट कर रहे हैं। आप वेबसाइट पर ज़रूर आइए इन टर्म्स ऑफ चेकिंग द स्टेट ऑन रोड प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ चेकिंग द कंपैरिजंस, डिस्काउंट ऑफर्स, EMI। आपको वेबसाइट में रिन्यूड फोरम का एक्सपीरियंस मिलेगा और आप कार का विन डिकोड कर सकते हैं। कैलकुलेटर सेक्शन है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें चेक कर सकते हैं। और कोई एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, कन्फ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, तो माइकर हेल्पलाइन फोरम इज़ द बेस्ट प्लेस सो एज टू गेट one-on-one एक्सपर्ट सपोर्ट। तो ये एक ज़रूरी बात थी। आप बताइए कौन सी कार लेना चाह रहे हैं। आप डिस्काउंट ऑफर्स चेक करिए माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट में। थोड़ा सा एम्पावर आप महसूस करेंगे कि बाज़ार में स्कीम्स चल रही हैं तो अच्छी खासी चल रही है। तो एक अपडेट था। बाकी शेयर योर थॉट्स अबाउट व्हाट यू फील अबाउट द करंट ऑटोमोटिव ट्रेंड। अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिए। थैंक यू।